हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, दिया हुआ है 1/4, 1/2 तथा 1/3 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अगर यही कहा था अवरोही क्रम में, तो अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखना है मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले हम छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है 1/4, 1/2, 1/3, इसके जो हर हैं 4, 2, 3, इसका सबसे पहले हम लसा ज्ञात करेंगे। 4, 2 तथा 3 का लसा। जब हम 4, 2, 3 का लसा ज्ञात करेंगे आप, तो देखिएगा आएगा 12। तो सबसे पहले जो 1/4 दिया हुआ है, अब हम इसके हर को 12 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 4 मेरा 12 बनेगा कैसे? तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/4 में हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा हो गया 3/12। उसी तरह से 1/2 है हमारा। अब 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तब 12 आएगा। तो 1/2, इसमें हम कहा कि 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 कम 6, 6 दूना का 12। इसी तरह से हमारा कितना है? 1/3। अब 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा? तो 4 से। तो 1/3 में हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा कितना हो गया? 4/12। अब हम इन तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा मेरा कौन है? 3/12। ठीक। अब देखो, इससे बड़ा 3 से बड़ा कौन है? 4/, तो यानी 4/12। इससे बड़ा कौन है मेरा? 6/12। अब देखिए, 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। 4/12 को कितना लिख सकते हैं? 1/3। 6/12 को कितना लिख सकते हैं? 1/2। तो इस तरह से जो है कि हम इसको किस चीज़ में हम लिख दिए? आरोही क्रम में। दैट इज सॉल्व। अब देखिए, मान लीजिए यदि इसी क्वेश्चन को अगर कहता कि नहीं अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो घटते क्रम में अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो 6/12, ये सबसे बड़ा। अब देखो, अब इससे छोटा कौन था मेरा? 4/12। इससे छोटा मेरा कौन था? 3/12। अब 6/12 किसको बनाने पे आया था? 1/2 इज ग्रेटर देन 4/12 कितना था? 1/3 इज ग्रेटर देन 3/12 किसको बनाने पर आया था? 1/4। तो अब इस तरह से यही हमारा ये किस चीज़ में हो जाता है अब? और अवरोही क्रम में। दैट इज